मगदलिनी कौन थी? क्या आप उसके बारे में जानते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हियांशी नेमा हूँ। डिवाइन रेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं नमन। प्रेरणा स्रोत एपिसोड 8 में मैं पवित्र बाइबल से एक खास व्यक्तित्व को लेकर आई हूँ। चलिए सुनते हैं वह कौन है। एक महिला थी जो मगदला की निवासी थी। मगदला के पश्चिमी तट पर एक कस्बा था जिसका नाम गलील का सागर था। मित्रों, उस महिला का नाम था मरियम मगदलीनी। वह एकमात्र ऐसी भाग्यशाली महिला थी जो प्रभु यीशु के जीवन के दो बेहद महत्वपूर्ण पलों की साक्षी रही है। पहला, जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया तो वह वहां मौजूद थी, और दूसरा, जब वे महिमा के साथ तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए तब सबसे पहले वे मरियम मगदलीनी से मिले। यही कारण है कि उसे चारों पवित्र सुसमाचार संत मती, संत मार्कुस, संत लूकस और संत योहन में हिम्मती व साहसी महिला के रूप में बताया गया है, क्योंकि उसने मुश्किल समय में प्रभु यीशु का साथ दिया। जी हाँ, मरियम मगदलीनी प्रभु यीशु के दफनाने के समय भी उपस्थित थी। वह एक प्रेरित से कम नहीं थी और एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति थी। बहरहाल, हमें उसके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त है। उसके माता पिता कौन थे? उसके भाई बहन कौन थे? इस संबंध में हमें पूरी जानकारी नहीं है। अक्सर उसे एक वेश्या के रूप में चित्रित किया जाता है, लेकिन वह अपने विश्वास, आस्था, खुद को पूरी तरह से बदलने की क्षमता और चिंतनशीलता से प्रख्यात है। हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि मरियम मगदलीनी ने क्या सोचा और महसूस किया होगा जब वह प्रभु यीशु के पीछे चलती थी और उनकी मृत्यु और फिर जी उठने की प्रथम साक्षी थी। पवित्र बाइबल हमें कुछ करीबी चित्रण देती है जो हमें कल्पना करने में मदद करती है। पवित्र सुसमाचार के मुताबिक मरियम मगदलीनी अपने जीवन के पहले भाग में सार्वजनिक पापी थी। उसने गंभीर पाप किया था। वह दुनिया की नजरों में हीन और बेकार थी। कहीं न कहीं उसने खुद भी यही मान लिया था कि वह पापिनी और कमजोर थी। उसके जीवन का दूसरा भाग चमत्कार से कम नहीं है। जब मरियम मगदलीनी प्रभु यीशु से मिली, उस समय वह 7 दुष्ट आत्माओं से परेशान थी, अपमान और एक अलगाव के जीवन की ओर ढकेली हुई थी। वह समाज की नजरों में बहिष्कृत थी। प्रियजनों और समाज के साथ किसी तरह का संबंध स्वीकार करना शर्मनाक लगता था। छुटकारे का कोई सपना नहीं था, लेकिन प्यार, करुणा और अति स्नेह की नजरों से प्रभु यीशु उसके दिल को छू लेता है। प्रभु उसके पापों को माफ कर देता है। मरियम मगदलीनी अपने नम्रता, पश्चाताप और कृतज्ञता के भाव से प्रभु के पैरों को सुगंधित तेल से धोती है। यह मरियम मगदलीनी की प्रभु के प्रति प्रेम की निशानी थी। अब वह प्रभु की करीबी दोस्त बन गई थी। जब प्रभु ने उसका हाथ थामा, तब मरियम मगदलीनी ने देर नहीं की। उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार था। प्रिय दोस्तों, इसके बाद वह प्रभु यीशु की एक वफादार और गहरी समझदार शिष्या के रूप में रही। वह अपने प्यार, दया और क्षमा के संदेश के लिए सभी के दिलों में बस गई। मरियम की कहानी में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु कैसे औरों को अपने जीवन में अपने प्रियजनों के समान कोमलता को प्राथमिकता देते हैं। प्रभु यीशु में हम दोनों ही रूप अनुभव कर सकते हैं, मानवीय और दिव्य। मानवीय होने के नाते वे लोगों से मिलना जुलना बेहद पसंद करते थे, उनसे बातचीत किया करते थे। प्रभु यीशु कठोर दिल के कट्टरपंथी या कठोर आदेश देने वाले ईश पुत्र नहीं थे। वे प्यार करते थे और औरों के प्यार को महसूस करते थे। यहाँ पर उस प्रेम का चित्रण है जो मरियम मगदलीनी ने महसूस किया। दिव्य रूप में हम देखते हैं प्रभु यीशु
पिता परमेश्वर से प्राप्त अधिकार से दूसरों के पापों को क्षमा करते थे। मरियम मगदलीनी बताती है, पुनर्जीवित यीशु ने मुझसे कहा, मरियम, और मैं जान गई। उन्होंने जैसे ही मेरा नाम लिया, सब कुछ बदल गया। मैं उनकी ओर मुड़ी और कहा, गुरु। मैं उनके चरणों में गिर गई और अपने हाथों से उनके पैरों को पकड़ लिया, ऐसा जैसे कि मैं उन्हें कभी न छू। प्रिय दोस्तों, सभी चारों सुसमाचार मरियम मगदलीनी का उल्लेख करते हैं कि वह अंत तक प्रभु की वफादार रही। प्रभु यीशु ने उसे न सिर्फ शारीरिक चंगाई दी थी, परंतु आत्मिक चंगाई भी दी थी। मरियम मगदलीनी का त्योहार प्रतिवर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है और उसे एक संत के रूप में माना जाता है जो पश्चाताप के महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। कितनी बार हम भी मरियम मगदलीनी के समान अपने आप को कब्र पर खड़ा महसूस करते हैं, या अपने आप में खालीपन, जहाँ जीवन में कोई आशा और विश्वास नहीं है। परंतु यदि प्रभु परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम बना हुआ है, तो वह प्रेम विश्वास को पुनर्जीवित करता है और आशा को भी। हमारे जीवन में कठिन और विपरीत परिस्थितियाँ, अड़चनें यानी पत्थर बनकर आती हैं, जैसे चिंता, बीमारी, पाप, भय, असुरक्षा की भावना, धमकियाँ, धोखे, अपमान और आलोचना। आइए हम प्रभु के चरणों को मजबूती से पकड़े रहें। अगर हमारा विश्वास पक्का है, तो प्रभु इन सभी पत्थरों को हमारे जीवन से हटा देंगे। चलिए हम अपने आप से एक प्रश्न करें, क्या हमने अपने जीवन के कठिन मोड़ पर प्रभु को अपना नाम पुकारने का अनुभव किया है? मुझे पूरा यकीन है कि आपका जवाब सकारात्मक है। जी हाँ, मरियम मगदलीनी की भांति हम भी अपने विश्वास, आस्था और प्रभु प्रेम में मजबूत रहें। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ। याद रखें, अगर आप डिवाइन रेस यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो अवश्य सब्सक्राइब कर सदस्य बने। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखें। बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल में आ जाए। शुक्रिया।